तो बच्चों अब इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। ये क्वेश्चन नीट यूजी 2021 का है। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन्स। कौन सा एंजाइम इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये ब्लड क्लॉट के प्रोसेस में आता है ना। तो पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है। वैसे तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत सारा फैक्टर्स इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोगों को मेनली नीट यूजी के लिए पढ़ना है ना, और एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग बेसिक समझेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है। जैसे ही इंजरी होता है तो दो पाथवे एक्टिवेट होता है, पहला एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है। कौन कौन सा दो पाथवे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ठीक है। जैसे ही ये पाथवे एक्टिवेट होता है तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक मेनली कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। जब बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो और डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो, बहुत सारा इनएक्टिव सब्सटेंस को एक्टिव बनाया जाता है। ऐसा करते करते लास्ट में बनता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बोला गया है एनसीईआरटी में थ्रोम्बोकाइनेज। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में गिवन है। ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। ये सब ब्लड में हो रहा है। ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक इनएक्टिव सब्सटेंस है फिब्रिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में, और यही फिब्रिन फिर स्टेबल क्लोट बनाएगा। ठीक है। क्लोट फॉर्मेशन करेगा। तो इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन। आइए अब इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। इसमें पूछ रहा है कि इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है। तो अभी हम लोग देख लिए ना कौन सा कर रहा है, थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थैंक यू।